हैं तो आज आपको उनके घर से ही उधर से ये नस्ल निकली है, उसी घर से ही शो करवा रहा हूँ आपको। जी जी मियाँ साहब, ये कौन सा ये गोल्डन है? ये अलमारी वाले गोल्डन है हमारे। आज आपको उसी घर से जहाँ से ये कबूतर चले हैं उसी घर से आपको कबूतरों को शो कराऊंगा। नस्लें हैं मियाँ साहब के पास, उन तीनों नस्लों को शो करवाता हूँ। और तो सर ये मनार वाले, छप्पड़ वाले, भैंस वाले, कटे वाले जो मार्केट में चल रहे हैं, मतलब कि ये कहाँ? जी दोस्तों, आपसे मुतमन गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आए हैं ललियानी मुस्तफ़ाबाद, डॉक्टर सफदर साहब के घर में आए हैं जो मियाँ साहब के भतीजे हैं। और दोस्तों, ये डॉक्टर साहब के साहबजादे मियाँ साहब हैं। तो आज आपको वो कबूतरों का शौक कराएंगे जो पूरी दुनिया में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जो कोई ऐसी ब्लड लाइन है जिसमें मियाँ साहब के कबूतरों का क्रॉस ना हो, क्योंकि ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। परवाज़ के बेताज बादशाह जिसके पास ये कबूतर होते हैं, कबूतर है मियाँ साहब वाले, उस घर में इंशाअल्लाह ताला जीत उसका मुकद्दर होती है। और ये कबूतर आपको इनका शौक भी कराएंगे। और ख़ास करके मियाँ साहब ने आज इन्वाइट किया था, तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज इन्वाइट किया और कबूतरों का शौक कराया। मेरी दरीना ख्वाहिश थी कि मैं मियाँ साहब के कबूतरों का, ओरिजिनल कबूतरों का शौक कराऊं, क्योंकि मेरी भी आपने कई वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बोला था ये ओरिजिनल मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, ये ओरिजिनल मिस्से कबूतर हैं, ये ओरिजिनल सलारे टैडी कबूतर हैं। तो आज आपको उसी घर से जहाँ से ये कबूतर चले हैं उसी घर से आपको कबूतरों का शौक कराऊंगा। ओरिजिनल कबूतर होते कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं, उनके पल्ले कैसे हैं, उनकी हड्डी जोड़ कैसा है, उनकी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, उनकी नोकें कैसी हैं, ताकि आज आपको इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ों का शौक करवाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर आपका सबसे पहले तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, मेरी हौसला अफजाई की। मैं इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो आजकल न्यू जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं जी, कि ऐसे उनके लिए आसानियाँ ना, ये सोशल मीडिया की तरफ से वो देख के उनके लिए आसानियाँ पैदा होती है। जी सर, काफ़ी पोशीदा बातें जो उन तक नहीं पहुँचती, जो हम यहाँ जी, तो वो बातें तक बताएंगे सर। इसकी इस हौसला अफजाई के लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे दिल में बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मुलाकात करूँ, तो लेकिन मैं यकीन करें आज खुशी से फूला नहीं समारा कि आज मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है और मैं आपके घर में बैठा हूँ और उन कबूतरों के साथ जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो आज मैं अपने दोस्तों के इन कबूतरों का जब शौक कराऊँगा तो मैं यकीन करें अपने आप को बड़ा खुश नसीब आदमी समझूंगा सर। तो सर, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप मुतासर किस चीज़ से हुए थे? मैं आपसे ये मुतासर हुआ ना, देखे कि आप कौन जाता है आजकल सुबह सुबह अपनी नींद आराम करता है, मंडियों में जाते हैं आप, हर जगह पे जाते हैं, कितनी कितनी दूर जाते हैं लोगों के लिए, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। कि न्यू जो आजकल की जनरेशन है जिन्हें पता ही नहीं कि कबूतर है क्या। सही, जिन्हें धोखा दे के काम करते हैं, नौसरबाजों के हाथे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही है कि आप उनके लिए कितना अच्छा, बहुत अच्छा आपका काम है सर। आपकी हौसला अफजाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों, ये है, यकीन करें मेरी भी आज खुशी का ठिकाना नहीं है जो मियाँ साहब ने खुद, मतलब कि जहाँ से ये कबूतर परवरिश चली है इसी घराने से चली है, क्योंकि मियाँ नज़ीर साहब के घर से और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के साहब के घर से जो हमने देखी अपने होश संभाली थी, तो सबसे बड़ी बात ये इन्हीं की लगी थी जब मैंने होश संभाली थी। मुझसे पहले कुछ होता रहा तो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि और भी उस्ताज़ा कराम है जिन्होंने इस फ़न की बड़ी खिदमत की है। तो मैंने जब होश संभाली तो मैंने मियाँ नज़ीर साहब और चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब को ही देखा। इन्होंने शौक़ को ऐसा परवान चढ़ाया, ऐसा अरूज दिया कि हाँ, आज ये माशाल्लाह इतना पॉपुलर हो चुका है कि बच्चा और ख़ास करके हमारी ख़वातीन भी ये शौक़ करती हैं अब। तो सर, अभी हमारे दोस्तों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए यही मैसेज दूंगा कि आप कहीं से भी कबूतर लेते हैं, अगर आप कहीं से भी लेते हैं जी, आप देख के कबूतर लें, कि इनका ब्लड देखें जी, इनका किसी से भी लेते हैं आप, कि जब तक आप कबूतर उड़ाएंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि कबूतर में क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। जोड़ों में तो हर बंदा ही डालता है, तो अगर आप उड़ा के चेक करें ना कबूतर को, घोड़ा ते घोड़े का मैदान कहते हैं, घोड़ा मैदान जो कबूतर आसमान दे विच है। तो सर, आप किससे मुतासर हो के आपने ये शौक शुरू किया था कि पैदाइशी आपको शौक था? नहीं, मैंने अपने वालिद साहब से मुतासर होकर, वैसे मुझे पैदाइशी शौक था, मैंने सराजिए रखे हुए थे काफी ज्यादा। अच्छा। तो फिर उनके आस्ता मेरे वालिद साहब को ये शौक था बचपन से ही। हाँ जी, तो फिर उन्हें देखते देखते मुझे ये शौक डल गया।
तो फिर आप मुसलसल हाँ जी, तो, तकरीबन 12-14 साल से मुझे ये शौक में मैं तो आपके कबूतरों में से आपके फेवरेट कबूतर कौन से हैं? हमारे पास 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। तो सर ये मनार वाले, छप्पड़ वाले, भैंस वाले, कट्टे वाले जो नहीं, मार्केट में नहीं। चल रहे हैं, मतलब कि ये ऐसी कहाँ से कोई आ- नस्लें नहीं है तो छप्पड़ आपकी कौन, वाले। ये जरा क्लियर करें कि आपके घर की कौन सी नस्लें हैं? 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। वो अच्छा, ये- उनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं, जैसे कोई रमारी पे बैठ गया उसका नाम रमारी वाला रख दिया, अच्छा कोई मनार पे बैठ गया उसका नाम मनार वाला रख दिया, कोई स्कीम में उड़ गया उसका नाम स्कीम वाला रख दिया। कि मेन 3 ही नस्लें हैं, टैडी, डाव वाले, गोल्डन। अच्छा, गोल्डन में कितने किस्म की आंखें आपकी? आंखें इनमें सादा आंखें भी हैं, इनमें 2-3 किस्म की आंखें हैं गोल्डन में। गोल्डन में अभी तो मैं हाँ जी, सुनता हूँ तो इनमें आप साधना देखेंगे भी ना है। तो- हाँ जी, आज इनमें साधना भी कहलाते हैं, इनमें तो और आपको भी- बताया ना कि मेन 3 ही नस्लें हैं ना, मेन ही- टैडी, गोल्डन और डाव वाले। उन्हें वाले। जो मर्जी नाम दे लें आप, कोई भी नाम दे सकते हैं उन्हें। बाकी ये नस्लें सिर्फ 3 ही हाँ, हैं। नस्लें मेन 3 ही है ये सिर्फ। अच्छा, ये ले दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो मेरा भी दूर हुआ है कि मियाँ साहब के घर की जो नस्लें हैं वो सिर्फ 3 है, डब वाले, टैडी और गोल्डन कबूतर। इनमें और कलर मुख्तलिफ निकलते हैं ना, कलर जैसे मुख्तलिफ आप कह लेंगे इनमें कलर मुख्तलिफ निकलेंगे ना, जी। जैसे जो छाप डाल जाता है आस्ता आस्ता वो छटियों वाला कहने लग पड़ते जी। हैं, है वो गोल्डन ही ना मेन। मेन गोल्डन ऐसे रमारी वाले थोड़े से गहरे हो जाते हैं, वो रमारी वाले। तो सर हाँ इन 3 नस्लों में से आपकी फेवरेट नस्ल कौन सी है? मेरी तीनों ही फेवरेट है, तीनों ही हमारे घर फेवरेट की है, तीनों माशाल्लाह जी। हाँ जी। तीनों ही उस्ताद जी के घर की और तीनों ही फेवरेट नस्लें हैं उस्ताद जी की। तो सर अली साहब, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मदद की है, और ये आपकी वजह से उस्ताद जी ने मेरी वीडियो देखी, जिसकी वजह से मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है दोस्तों, मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। पहले तो मैं मार्केटों में या किसी के घर जाके या किसी की छत पे या किसी मार्केट में जाके, कभी किसी मंडी में जाके शो करवाता था, और वहाँ पे ये लोगों से ही सुनता था, ये जी मियाँ साहब वाले हैं, ये मतलब कि उस फलां उस्ताद के घर के हैं, ये फलां उस्ताद के घर के हैं, ठीक है ना। किसी उस्ताद की शान में कोई गुस्ताखी हो जाए तो मैं पेश की माजरत चाहूँगा, क्योंकि मेरा कतल मकसद नहीं है कि किसी की दिलजोई करूँ, किसी की दिल आज़ारी करूँ। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी शौक की नीयत से यहाँ आया हूँ, एक लेजेंड उस्ताद के घर जो माशाल्लाह माशाल्लाह किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। और अली रज़ा भाई, मियाँ अली रज़ा भाई, क्योंकि मियाँ उन्होंने अपने नाम के साथ लगाया, ये लक़ब मियाँ साहब ने ही उन्हें दिया, ठीक है ना। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों के लिए सर? नहीं अमजद भाई, ये आपकी मेहनत और काविश है कि आप इधर तक आए हैं, ठीक है। आज आप वो इस तरह के शो ना करते, ठीक है, हौसला अफजाई ना लोगों की करते, तो हम भी शायद आपको ना मिलते। सही। आपकी उस हौसला अफजाई ने हमें दिखाया कि यार हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है। तो आपकी वो इधर उधर देख के, इतनी वीडियो देख के मैंने कहा नहीं यार, आप जैसे लोगों का हक है, आप आए हैं, आपको कैसा लगा इधर आके, और मेहमान नवाजी कैसी लगी, और सर, आप मेरे जो इस मैंने बारे में सुना आप था बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। सर जो मैंने सुना था ना, जी जी, जो मैंने सुना था, मैंने बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो मैंने कहा हाँ जी। आज वो नजर आया। सर आपने जो कहा था वो भी कम था। अच्छा जी। हाँ जी, जो आपने बोला वो भी कम था। लग रहा है ये मेरे लिए नहीं, लग रहा नहीं, कोई मसला नहीं, ये मेरे लिए हौसला हाँ अफजाई जी, वो भी किसी काम आप था। कर रहे हैं ना, हाँ जी। तो ये मेरी भी हौसला अफजाई हो रही है कि यार आज मैंने आपको इधर लाया हूँ, आपको पता चला कि लोग बाहर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, कोई अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, कोई बैड कमेंट्स भी आते हैं। बिल्कुल इसी तरह अली भाई बात पता क्या है कि जो मैंने सुना था बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। हाँ इतने ज़्यादा मेहमान नवाज, इतना ज़्यादा मिलनसार, खुश अखलाक, और जो चीज़ हमने अपने बड़ों से बचपन में देखी थी ना, वो मैंने बच्चों में नहीं है। जैसे बचपन में हमें कोई बाहर बड़ा मार देता था, घर आके हम शिकायत लगाते, हमें घर में उल्टी पड़ती उसने सही मारा होगा, क्योंकि वो एक बड़े का एहतराम था। आज वो एहतराम मैंने इस घर में देखा है। आपने हमने बड़े कुछ चीजें हाँ जी, देखी ना, हाँ जी, आज माशाल्लाह। हम में से आपने जो चीजें देखी हैं, एक तो हमारे अपने खानदान की, दूसरा जिस खानदान से मेरे कबूतरबाजी जुड़ी हुई है इस खानदान की, इस खानदान में और मेरे खानदान ने हमें ये चीज़ सिखाई है कि यार बड़ों का एहतराम कैसे करते हैं। सही। और वही इज्जत आज हमारे काम आ रही है, हमें कबूतरों में भी इज्जत मिल रही है, हमें खानदान में भी इज्जत मिलती है, अल्लाह का शुक्र सही। है। और ये चीज़ें खानदानी बंदों में होती हैं। सही बात है। ठीक है, आपको पूछने का कहने का मकसद यही था कि आपकी हौसला अफजाई में कोई कमी तो नहीं हुई। नहीं आपने सर, जो लोगों मैं को सुना था, आप 50 लोगों को 100 लोगों से मिलते हैं, जी। लेकिन हर कोई बंदा जी वो
पता नहीं जी वो ऐसे है वैसे। आज आपको आके खुद से क्लियर हुआ। मेरा असल में लोगों को जो है ना अवेयरनेस देने का मकसद था कि आपके मुंह से सुने कि आपको आज आके कैसा लगा, मेहमान नवाजी कैसी है। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास यकीन करें अल्फाज नहीं है। मैंने आपसे कहा कि जो मैंने सुना था वो और चीज थी, जो मैंने देखा है वो और चीज बस है। ये मैं खाली मियाँ साहब कबूतर का परवरी नहीं कर रहे कबूतर हम। परवरी नहीं है। और पहली इसके बात साथ यह है कि तकलीफ बड़े भी है। उस्ताजा कराम से देखें, सबसे पहले जो मेरी हौसला अफजाई की थी ना भाईजान, मैं पहले माजर चाह रहा हूँ, आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे आपने सख्ती से मना किया हुआ है, लेकिन और भी दोस्त हैं लेकिन उन्होंने भी मुझे मना किया। मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो हौसला अफजाई की थी वो मेरे प्यारे भाई अली आकल साहब थे, जिन्होंने मुझे इस तरफ लगाया, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। अगर उसके बाद कबूतर परवर भाइयों में, वो कबूतर परवर नहीं है, शौकीन है, ठीक है ना। जिस तरह मियाँ साहब का लेजेंड उस्तादों में, उस्ताजा कराम में से सबसे पहली जो हौसला अफजाई है मेरी मियाँ साहब ने की है, ठीक है ना। और मियाँ बरादरान जितने भी हैं सब ने मेरी की है। और मेरे पास, मैं कहता हूँ कि यकीन करें कि अल्फाज नहीं इनका शुक्रिया अदा करने के लिए। दोस्तों बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, बातें मेरे साथ पास बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा भी थोड़ा दिल भरा है क्योंकि मैं अंदर से बड़ी खुशी जो ना महसूस कर रहा हूँ। अमजद भाई आप मेरे किसी लिए- भी घर में जाएंगे ना इंशाअल्लाह आपको इसी तरह अखलाक और प्यार नजर आएगा। जी ये इस खानदान की ये खूबी है कि ये अपना अखलाक प्यार से ही यहाँ तक आ गए, खाली कबूतरों की वजह से नहीं, अपने अखलाक प्यार की वजह से भी, मेहमान नवाजी की वजह से भी, ठीक है, और एहतराम की वजह से भी। ये चीज़ें हो सकता है इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा हम लोग समझते हैं, हम कबूतरों से ज़्यादा ये अखलाक प्यार समझते हैं कि यार ये बांटे, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है, सही बात है, इल्म बांटने से इल्म बढ़ता है, है। इल्म बढ़ता है। और दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि मियाँ साहब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मियाँ साहब की भी हौसला अफजाई हो जैसे इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। तो दोस्तों मैं आपको मियाँ साहब के कबूतरों का, जो 3 कबूतर उन्होंने बताए हैं, उनका मैं शौक करवाता हूँ। 3 नस्लें हैं मियाँ साहब के पास, उन तीनों नस्लों का शौक करवाता हूँ। और उनमें जो डिफरेंट कलर हैं, जिसे हम साधना कह देते हैं, जिसे हम तस्वीर वाला कह देते हैं, जिसे हम मनार वाला कह देते हैं, वो सारे ही इसी में आ जाएंगे। वो अलमारी वाला, सॉरी मनार वाला नहीं, अलमारी वाला। तो या जिसे हम गोल्डन कहते हैं, वो भी इन तीनों का फ़र्क भी दिखाएंगे, वो कबूतरों का शौक भी कराते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। दोस्तों से ये चाहूँगा कि आप मियाँ साहब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मियाँ साहब की हौसला अफजाई को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और मियाँ साहब का एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उसे भी आप लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये उस चैनल को चलाना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने इन्हें फोर्स किया कि इस चैनल को चलाएं। और भी उस्ताद अगर हम चला रहे हैं तो आप इस चैनल को चलाएं। नाम क्या जी चैनल का? मियाँ पिजन वर्ड के नाम से ये चैनल है। इससे ज़्यादा ये चलाते नहीं, रन नहीं करते, लेकिन मैंने भी इनसे गुजारिश कर दी है कि इस चैनल को चलाएं और अपने कबूतरों का शौक साथ साथ कराएं। और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मियाँ पिजन वर्ड के नाम से चैनल है ये, और मियाँ साहब की तस्वीर लगी हुई है उनके उसके ऊपर। तो चलें साजी शौक करो। चलो जी। हाँ जी। जी जी मियाँ साहब, ये कौन सा ये गोल्डन है? ये अलमारी वाले गोल्डन है हमारे। हाँ, अलमारी वाले गोल्डन। हाँ जी। ये लीजिए दोस्तों, अलमारी वाले गोल्डन ओरिजिनल। पहले आपने कई वीडियो देखी होगी, ये ओरिजिनल मियाँ साहब वाले हैं। तो आज आपको उनके घर से ही ओरिजिनल कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ये मियाँ साहब के माशाल्लाह जी गोल्डन कबूतर हैं, अलमारी वाले। ये दोस्तों ओरिजिनल अलमारी वाला कबूतर। देखें इसका पर कैसा है, इसकी डंडी देखें कैसी है, पर के ऊपर पर चढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ये देखें बगल देखें कहाँ जा रही है इसकी। ओरिजिनल ही होता है माशाल्लाह। ये देखें ना, पर खोलता हूँ, देखें कैसा किताबी पल्ला है माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरी साइड से भी देखें,
ये दोस्तों आपके नॉलेज के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, आपकी हौसला अफजाई के लिए, जो नए शौकीन हैं ख़ास करके उनके लिए। ये देखें कितनी माशाल्लाह ये बिल्कुल नरम है इसकी कनी। और ये कबूतर देखें, देखें गोल हड्डी है इसकी दोस्तों, और बंद जोड़ है, जोड़ भी इसका नोकदार है माशाल्लाह जी। इसके पंजों का भी शौक करें। ये लीजिए, दोस्तों से जरा रोशनी ज्यादा है ना, तो इस तरह से जरा कम नजर आता है। जी मियाँ साहब, ये कौन सा है? ये भी अलमारी वाले ही हैं सर। ये भी अलमारी वाला ही है। ये ले दोस्तों, ये अलमारी वाले में उसका कलर देखिए आप किस तरह का है, फीका है थोड़ा, इसका कलर थोड़ा सा गहरा है। देखिए इनमें कलर डिफरेंट है, और वो उसके 10 पल्ले काले थे, इसका पूरा सलारा पल्ला ये देखिए बगल से लेके एंड तक पूरा काला पल्ले में है, ठीक है ना। ये भी अलमारी वाला कबूतर है। देखें माशाल्लाह कैसे किताबी पल्ला है, पर पे पर चढ़ा हुआ है इसका। और इस तरह से भी देखें, आँख का भी शौक करवाता हूँ। देखें माशाल्लाह जी, ज़रा सा भी गैप नहीं। और ये जोर आवर कुंदे हैं माशाल्लाह, ये देखें आवाज़ आती होगी आपको। और बिल्कुल वेटलेस कबूतर है, कागज़ की तरह। गोल हड्डी है इसकी और बंद जोड़ है। दुम देखें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह बरीक नली के। ये देखें मोटी नली के नहीं, ये बरीक नली के कबूतर हैं। और ये आस्ता आस्ता ये जामुन हो रहे हैं, यंग है भी, ये बिल्कुल जामुन शेड कर लेंगे, यहाँ पे गहरे कर लेंगे पंजे अपने। ये लो जी, ये दोस्तों ये 2 अलमारी वाले हो गए। आपको 5 पीसों का 6 पीसों का शौक रहूँगा अलमारी वालों का। फिर मियाँ साहब के पास टैडी हैं, उनका शौक रहूँगा 5-6 पीसों का। फिर मियाँ साहब के पास डब वाले कबूतर हैं, फिर आपको उनका शौक करवाऊँगा, ताकि आपको मियाँ साहब की जो 3 नस्लें, तीनों का शौक करवाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो हो सकता है कि पार्ट्स में लगे, तो आप से गुजारिश है कि ये पार्ट्स मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अच्छा मियाँ साहब, ये कौन सी ब्लड लाइन है? ये कौन सी ब्लड लाइन है? अलमारी वाले नहीं, ये सारे अलमारी वाले हैं। हाँ। ये ले दोस्तों, ये अलमारी वाले हैं, इनमें कलर डिफरेंट है, ठीक है ना। आंखें सर इनकी एक ही किस्म की होती हैं सब? हाँ, सब की आंखें मुख्तलिफ होती, थोड़ी सी गहरी भी होती हैं, हल्की भी होती हैं, फीकी भी होती हैं। उम्र के हिसाब से उम्र के हिसाब से चेंज करते हैं ना। ये वैसे ओरिजिनल इनकी आंख कैसी है? तेज है ये जो आप देख रहे हैं, ये ओरिजिनल आंखें हैं। ओरिजिनल आंखें इनकी, यहाँ से ये चेंज नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ये चेंज। नूर देखें दोस्तों इसका कितना बरीक है माशाल्लाह। देखिए नूर देखें जरा इसका, कैमरे में हो सकता है बड़ा दिखा रहा हो, लेकिन मुझे यहाँ से ये बिल्कुल सुई के नक्के के बराबर लग रहा है दोस्तों माशाल्लाह। देखिए और बरीक कर गया। ये नहीं देखिए दोस्तों माशाल्लाह, चार उंगली हड्डी है और जोड़ हल्का सा इसका खुला है दोस्तों। लेकिन जोड़ में एक क्वालिटी है कि जोड़ का जो इनके नोकें हैं ना, वो बड़ी अच्छी बनी हुई हैं नोकों की। ये जब ये कबूतर परवाज में पड़ेगा तो ये बिल्कुल जोड़ बंद कर देगा। हाथ में थोड़ा सा बुरा मना रहा है, बस कोई शौक करवाते ही नहीं है यहाँ का, इस छत का शौक करवाते ही नहीं है इन कबूतरों का। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, तो जिसकी वजह से आज मैं पहला बंदा हूँ जो इस छत पे आके शौक करवा रहा हूँ। इस बात में मैं मियाँ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। सर आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस काबिल समझा। और ये दोस्तों तीसरा कबूतर है जो मैंने आपको दिखाया, अलमारी वाला। ये तीनों पीस अलमारी वाले हैं। दोस्तों ये भी अलमारी वाला है। ये देखिए ये कैसे इसका कलर निकला है, इसके कांटे हैं थोड़े से ऊपर गहरे, छाप हैं इसके, ठीक है ना। ये और ये फीमेल है, और फीमेल का ये देखें, सबसे पहले दुम देखें कितनी छोटी सी दुम है, बिल्कुल छोटी सी। पल्ले का शो कर लें पहले, बाहर के पर देखें, ये फीमेल है। चार उंगली हड्डी है, गोल हड्डी है दोस्तों इसकी भी, और जोड़ हल्का से इसका भी खुला है।
माइक की आवाज़ आएगी अल्लाह। और इसकी आँख का शौक करें। माशाल्लाह इसकी भी आँख ज़र्रेदार है, ठीक है ना। ये ओरिजिनल आपको मैं दोस्तों अलमारी वाले कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। जिन दोस्तों को ये कन्फ्यूजन था अलमारी वाले होते कैसे, आज वो मैं दूर कर रहा हूँ। जिस घर से ये नस्ल निकली है उसी घर से ही शौक करवा रहा हूँ आपको। माशाल्लाह जी, स्टैंडिंग देखें दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है। शोल्डर देखें बाहर निकले हुए हैं, कबूतर डर रहे हैं, हम इनके लिए नए हैं, तो नए बंदे को देख के बिल्कुल घबरा जाते हैं। ये ले दोस्तों, ये भी अलमारी वाला है, ये भी फीमेल है। ये भी फीमेल, और ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर मेल जैसा है, बड़े वजूद की है माशाल्लाह। मियां साहब, ये कबूतरों को खुराक में क्या डालते हैं? माशाल्लाह काफ़ी सेहतमंद है। हमारे कबूतर ऐसे सेहतमंद नहीं होते, क्योंकि कैल्शियम डालते हैं। कैल्शियम तो चलती है आम रूटीन में, लेकिन दाना ही डालते हैं जो आम कैल्शियम से कोई नुकसान भी होता है कबूतरों में? नहीं, ज्यादा अगर आप डालोगे तो पर खराब हो सकते हैं इनके। ज़्यादा हाँ, ज्यादा अगर कोई भी मेडिसिन ज्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो पर खराब हो सकते हैं इनके। अच्छा, ज़्यादा मेडिसिन डालने से, कैल्शियम जी। डालने से कबूतर के पर खराब हो सकते हैं। हाँ, ज्यादा मेडिसिन, अगर कोई भी मेडिसिन है ना हम ज्यादा डालेंगे ना जी। तो इनके पर खराब हो सकते हैं। वैसे आम रूटीन में जो दाना होता है वही डालते हैं हमारे चलो, ये दोस्तों मियां साहब से एक और चीज़ का बड़ा ज़बरदस्त पता चला है कि कैल्शियम ज़्यादा देने से या मेडिसिन ज़्यादा देने से कबूतर के पर ख़राब हो सकते हैं या कोई और भी फॉल्ट इसमें हो सकता है। तो इसीलिए आप किसी प्रॉपर समझदार आदमी से पूछ के अपने कबूतरों के लिए, अपने कीमती परिंदों के लिए दवाई बनाया करें, ताकि आपके परिंदे ख़राब ना हो। ये ले, ये माशाल्लाह जी 5वां पीस है। ये मेल है मियां साहब? ये फीमेल है। ये भी फीमेल है। हाँ जी। माशाल्लाह जी, मियां साहब ये बच्चे भी पाल रहे हैं माशाल्लाह, लगता नहीं है जी। बच्चे पाल रहे हैं। ये इसलिए पूछा था कि दाना कौन सा डालते हैं आप? माशाल्लाह जी। अभी क्रीज में है ना, इस वजह से जो पर वगैरह है ना। नहीं, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह देखें ना, कबूतर आपके जी। सेहतमंद है। ये तो भी जब निकलेंगे ना, इसमें और ज्यादा आपको निखार नजर आएगा जब पीछे से बाहर आएंगे। सही। ये लीजिए दोस्तों, ये भी फीमेल थी। हाँ, देखिए फीमेल का पता नहीं चलता, फीमेल है कि मेल है, एक साइज के कबूतर है। देखने में ये माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, लेकिन जब हाथ में पकड़ते हैं तो बिल्कुल स्लिम से और स्मार्ट से लगते हैं। इसकी क्या वजह मियां साहब? देखने में तो बड़े बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब हाथ में यही पकड़ते तो हैं बात है ना, ये ये तो बड़े स्लिम दोस्तों से- को पता नहीं है ना। ये इनका चीज़ बॉडी बनानी- स्ट्रक्चर देखे ना आप, जी। ये देखने में इनका वजन ही नहीं है, कागज जैसे हैं। हाँ बिल्कुल कागज हाँ, तो जैसे देखने में इतने इतने बड़े बड़े ऐसे लगते हैं हाँ कि जी। इनका पता नहीं कितना कौवे से बड़े लगते हैं, यकीन करें। हाँ जी, ये नहीं दोस्तों, ये क्वालिटी है मियां साहब के कबूतरों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, कि ये देखने में तो माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, लेकिन और जब हाथ में पकड़े तो बिल्कुल स्लिम और स्मार्ट लगते हैं। ये भी अलमारी वाली, ये ले दोस्तों, ये अलमारी वालों के ही शौक करवा रहा हूँ। इसकी ज़मीन देखिए कितनी सफ़ेद है। मियां साहब ने बोला है कि इनकी आंखों में किसी की गहरी थोड़ी सी हल्की हो जाती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो ये एक जैसी ही आंखें कर लेते हैं। इनमें कलर डिफरेंट है, लेकिन ये सारे अलमारी वाले हैं। लेकिन आपके 7 कबूतर या दूसरे नहीं हैं, सिर्फ 3 ही कबूतर हैं जो मार्केट में सेल होते हैं। आपका नाम लेके ये 7 हैं जी। इसमें वाइब्रेशन आपको देखें, बताया ना, यही मेन है, 3 नस्लें। ये देखें दोस्तों, वाइब्रेशन देखें माशाल्लाह। और इस फीमेल का पूरा वजूद मेरे हाथ में कांप रहा है। ये 4 उंगली हड्डी है और हल्का सा इसका जोड़ खुला है। और ये देखें वहीं पे रुक गई। ये ये ले दोस्तों, तस्वीर वाले। ये तस्वीर वाले, ये सर तस्वीर वाले हैं। हाँ जी। लेकिन बेसिकली अलमारी वाले भी ये कलर, 3 ही नस्लें हैं ना। मेन तस्वीर वाले आपको बताया ना, गोल्डन टैडी, ये गोल्डन ही है सभी, सारे गोल्डन जो ही। मर्जी नाम लेके। ये बस वो अलमारी में बैठा तो अलमारी वाला हाँ, था, ये तस्वीर वाला है, तस्वीर में बैठा golden ही है तस्वीर ये। में तस्वीर हाँ, वाला, main लेकिन golden ही है। इसमें कलर मुख्तलिफ निकलते हैं। हाँ, कितने किस्म के निकल 3-4 कलर किस्म के निकलते हैं, मुख्तलिफ कलर। हाँ, लेकिन नस्ल ये एक ही है। एक ही नस्ल है, गोल्डन ही है मेन तो। ये नहीं दोस्तों, आज ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया है सब दोस्तों का। माशाल्लाह रिंग देखें माशाल्लाह कैसे प्यारे हैं। ज़मीन इनकी देखने वाली है माशाल्लाह। पर पे पर चढ़ा हुआ है, ब्रीक डंडी है और शाइन दे रही है इसकी डंडी भी, और बिल्कुल कागज़ की तरह है, कबूतर है, वेटलेस है।
4 उंगली हड्डी है और बन जोड़ है। तस्वीर किसी दोस्त भाई का कोई सवाल होगा तो वो ज़रूर कमेंट्स में लिखें। मैं मियाँ साहब से ज़रूर वो क्वेश्चन करूँगा। इनकी ब्लड लाइन के बारे में हो तो वो मैं ज़रूर इनसे इंशाल्लाह ताला पूछूँगा आप दोस्तों के लिए जो इनकी ब्लड लाइन के मुतालिक हो। देखें, इनके अलावा ये और किसी कबूतर को नहीं जानते, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही कबूतरों को जानते हैं, इन्हें ही पहचानते हैं। इनकी खूबी खामी आपको बता सकते हैं और किसी कबूतर की खूबी खामी क्योंकि उन्होंने रखे नहीं है, उनका तजर्बा नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए उनकी खूबी खामी तो आपको नहीं ये नहीं बता सकते। आपको अपने ही कबूतरों की खूबी खामी बता सकते हैं। ये ले दोस्तों, ये कलर चेंज हो गया। ये तस्वीर वाला ही है, तस्वीर वाला जो कहलाता है, लेकिन ये अलमारी वाला तस्वीर वाला गोल्डन एक ही है, कलर चेंज हो जाता है। यहाँ ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया बस। किसी में गहरे होंगे, किसी में हल्के होंगे, लेकिन होंगे वो भी होंगे वही। इससे पहले जिसका आपको शो करवाया है वो गहरा था तस्वीर वाला। इंशाल्लाह ताला अगर आप दोस्तों ने साथ दिया तो मियाँ साहब से ब्रीडिंग के हवाले से भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा कि ब्रीडिंग के लिए वो कबूतर कैसे सेलेक्ट करते हैं, जोड़ों के लिए वो कबूतर की सिलेक्शन कैसे करते हैं और कौन से पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए जोड़ा लगाते हैं। तो आप दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर भी मियाँ साहब के साथ ना वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इंशाल्लाह व फज़ल खुदा। ये ले हाँ जी सर, फीमेल है मियाँ साहब? हाँ फीमेल है। ये भी मैं तस्वीर वाली कह सकता हूँ, जो मर्जी हाँ जो मर्जी कह ले। ये ले ये दोस्तों, अमजद भाई इनको किसी में भी डाल देना तो दूसरे कबूतर इनके मुताज होंगे, ये किसी के मुताज नहीं। ये क्वालिटी है सही हमारे कबूतरों की कि दूसरे कबूतर इनके मुताज होंगे लेकिन ये किसी के मुताज नहीं होंगे। देखें दोस्तों, ये माशाल्लाह वाकई अल्लाह पाक ने ऐसा इनको कुंदा दिया है और ये हमारे बड़े उस्तादों की मेहरबानी है कि उन्होंने इस नस्ल को बनाया और लोगों को बताया कि नस्लें कैसे बनती हैं। शोल्डर में माशाल्लाह दोस्तों काफ़ी जान है कबूतरों में। और मज़ेदारी की बात यह है कि कबूतरों में मुलायमियत काफ़ी भरी हुई है, काफ़ी हद तक मुलायम है कबूतर। और जो देखें ना, ये देखें कहाँ जहाँ रोकते हैं वहाँ पे हौसले वाले, ऐसे कहते हैं, मैं कहता हूँ हौसले वाला कबूतर, जहाँ पे रोको वहीं पे रुक जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कबूतर में हौसला होना बड़ा ज़रूरी है जो हाई फ्लाइंग करता है, ताकि वो मौसम की गर्मी को देख के, तेज़ आंधियों को देख के या बारिश को देख के घबराए ना। तो इस कबूतर को मैं बहादुर कहता हूँ जो बिल्कुल एक जगह रुक जाते हैं। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह, इस ये भी वही है। आँख दिखा दी ये भी फीमेल है। रिंग आपने दिखाएगा लोग जो रिंगों की बात दिखाएंगे। ये ले दोस्तों, ये आखिरी पीस है। मैं और भी हैं इनके पास, लेकिन मैं आखिरी पीस का शौक करवा रहा हूँ आपको। ये तस्वीर वाले, अलमारी वाले, गोल्डन, ये एक ही ब्लड लाइन है माशाल्लाह। इसके रिंग देखें कैसे वाज़े हैं और बिल्कुल डायल फिट है और आँख थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, उभरी हुई जिसे कह सकते हैं। और आँख में पानी भी आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह वाज़िया नज़र आ रहा है। ठीक है ना, 4 उंगली हड्डी और बन जोड़ है दोस्तों माशाल्लाह जी। ये ओरिजिनल कबूतरों का आपको शौक करवा दिया दोस्तों। इस बात के ऊपर वीडियो को शेयर करना तो बनता है। मेरे को क्या है क्या
हाँ ये नहीं दोस्तों, ये गोला। अच्छा मियाँ साहब, एक चीज़ है मेरे जहन में, हम इसे बाहर मार्केट में हर जगह पे जो मैंने आपसे मिलने से पहले जो सुना हाँ है, जी। इन्हें हम सुनहरे पल्लों वाला कहते हैं। हम तो इन्हें मोतियों वाला कहते हैं। अच्छा, आप इन्हें सुनहरे पल्लों वाला नहीं कहते? सुनहरे पल्लो वाला, काशनी पल्लो वाला भी कहते हैं, वैसे मोतियों वाला हमने। आपने इसका नाम मोतियों वाला रखा हाँ है। जी। ये भी गोल्डन ही है? हाँ गोल्डन ही है मेन। इसे और इसके अलावा कोई इसका नाम है? नहीं, डाकू कह लें, गोल्डन ही है मेन, वैसे हम इसे मोतियों वाला ही कहते हैं। मोतियों वाला कहते हैं। तो मियाँ साहब, आपने अभी तक आपने वो नहीं दिखाया मझ वाला, कट्टे वाला, वो जो नहीं है मार्केट में हमारे चलते हैं। स्टील बाटी। स्टील बॉडी के। मुझे भी एक दिन कोई बंदा पूछ रहा स्टील बाटी, मैं क्या पता नहीं आपसे सुन रहे हैं, हमने तो कभी देखे नहीं अपने घरों में। ये दोस्तों चॉइस आपकी अपनी है, पसंद आपकी अपनी है। इसमें कलर बेशुमार है, इसके अलावा भी कलर होंगे, क्योंकि ये सब हाँ है, काफी कलर इसके है। अलावा भी कलर है, लेकिन ये नस्ल एक ही है। फिर वीडियो आपकी काफी हाँ जी, लंबी हो जाएगी, जाएगी ना, इसी लेकिन वजह मैं से दोबारा आना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। जैसे फिर वो किसी दिन- कल फिर इस बज़म में आने को जी चाहता भाई है। आपका अपना घर है, जब मर्जी आए हाँ जी। हमारे घरों के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। मोस्ट सही, वेलकम। बहुत शुक्रिया जी। ये दोस्तों माशाल्लाह सुनहरे पल्लों वालों का शो करवाया आपको, और ये डाकू ब्रीड भी सही कहते हैं, और गोल्डन भी यही है, तस्वीर वालों में भी यही है, और अलमारी वाले भी यही है। ठीक है दोस्तों, एक ही ब्लड लाइन के ये कबूतर है। तो मियाँ साहब की वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ा टाइम दिया है, और इस गर्मी में ख़ास करके, क्योंकि उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है टाइम देने की इस तरह कबूतरों की वीडियो बनाने की, क्योंकि इनका शौक ही नहीं है, ना ही ये सेल करके खुश होते हैं, ठीक है ना ही कोई इस तरह का सिलसिला है। तो मैं आप मियाँ साहब का शुक्रगुजार, उन्होंने मेरे दोस्तों का कन्फ्यूजन भी दूर किया, और अपनी तकरीबन तस्वीर वाले, अलमारी वाले, और वो दूसरे कौन से साजी डाकू ब्रीड, हाँ जी, और ये कबूतर भी दिखाए हैं। ये सारे एक ही हैं, सिर्फ इनके कलर मुख्तलिफ हैं। जो अलमारी पे बैठा है उसका नाम अलमारी वाला पड़ेगा, जो तस्वीर पे बैठा है उसका नाम तस्वीर नहीं, वाला उसकी पड़ेगा। तस्वीर उतारी थी वो, इस वजह से। अच्छा, उसकी तस्वीर हाँ उतारी। जी, उतारी थी इस वजह से। इस वजह से उसका नाम हाँ, तस्वीर तस्वीर वाला पड़े। अच्छा, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये तस्वीर में बैठता था कि तो नहीं, कमरे वो के उसकी अंदर तस्वीर उस वक्त में ये उतारी नहीं थी ना, दोस्तों, पुराने वक्त में। कई वीडियो आपने देखी होंगी, कई उस्ताजा कराम की, वो तस्वीर में बैठता था, जो ओरिजिनल घर से जहां से ये चले हैं, वो कह रहे हैं कि उसकी तस्वीर उतारी थी, तो तब उसका नाम तस्वीर वाला था। ये देखिए कितना बड़ा कंफ्यूजन दूर हुआ। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मेरी दोस्तों से गुजारिश है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो अभी मियाँ साहब हमें कौन सी नस्ल का शौक करवाएंगे? मैं अब आपको डाब वाले कबूतरों का शौक करवा। डब वाले ले जी दोस्तों, ये कबूतर भी बंद कर देंगे, और डब वाले कबूतरों का, यही 8-10 कबूतरों का डब वालों का शौक करवाऊंगा। अगर वीडियो हो सकता है 2 या 3 पार्ट्स में और लंबी हो जाए, तो आप वीडियो को जरूर मुकम्मल देखिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं मियाँ साहब के साथ दोबारा भी ख्वाहिशमंद हूँ वीडियो बनाने का, काफ़ी सारा नॉलेज लेने का, ब्रीडिंग के हवाले से, बच्चों की देखभाल के हवाले से, इनकी बीमारियों के हवाले से। तो ठीक है ना, प्रवास के नुस्खे कोई भी नहीं देता, क्योंकि मियाँ साहब भी मुझे उम्मीद है कि नहीं देंगे, लेकिन कोई बता देंगे तो इनकी मेहरबानी है, क्योंकि ये मैं पर्सनल मैटर होता है, ये मैं नहीं पूछता। और पूछ भी लेता हूँ, अगर वो बताना चाहें तो उनकी खुशी की बात है, ना बताना चाहे तो वो उनकी खुशी है, क्योंकि इसके लिए आपको उस्ताद पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, अगर आपने कुछ सीखना तो उस्ताद पकड़ना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको भी दूसरी ब्रीड का शो करवाते हैं। चलें जी। ये समझ लें कि फेवरेट कबूतर है, ये खुद भी उड़ा हुआ है, अच्छा, ठीक है। इसके आगे बच्चे बड़े उड़े हुए हैं, जितना झूठ बोल रहे उतना ही कम है। ये मियाँ साहब ने एक दोस्त को दिया था, जी तो उसके पास ये तो खुद ही उड़ा हुआ था, इसके बच्चे जो है ना जी, वो बहुत उड़े हुए हैं। मसलन कितना उड़े हुए हैं? मसलन 7 बजे तक गए हैं, 7:30 बजे ओवर टाइम भी हुए हैं। अच्छा, कितनी कली के बच्चे? ये 10-10 कली के हैं। आपको बोला कि 6-7 में नहीं, 10 कली में अपना वजूद बना के फिर ये बच्चे बताते हैं कि हाँ हम हैं। जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ना, जी जी, ये समझ ले कि जैसे होता है ना, कमरे का टेम्परेचर ठंडा करने के लिए एसी को जी। टेम्परेचर में करते हैं, उसको जी। जो है पहले पॉइंट नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। इसी तरह ही जितनी गर्मी होगी ना, जी, ये उतना ज्यादा गहराई में जाएगा। गहराई में जाता है। सही जी, ये क्वालिटी इन कबूतरों की। ले जी दोस्तों, ये क्यों लड्डी है, 4 उंगली और बंद जोड़ है, और कबूतर का माशाल्लाह बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और वेट लेस है। मियाँ साहब आपने एक चीज़ नहीं बताई कि ये जो आपके
स्लेटी कबूतर कौन से कबूतरों से निकलते हैं? ये डाब वालों से भी निकलते हैं, गोल्डनों में से भी निकलते हैं। दोनों में से निकलते हाँ, हैं? दोनों में से निकलते हैं। स्लेटी कबूतर। हाँ, ये डाब वाले और गोल्डनों में निकला हुआ है ना, लाल परी कह लें आप इसे। अब लाल परी भी कह- लाल परी। हाँ, लेकिन स्लेटे नहीं कह सकते आप, स्लेटे नहीं ना इसे कह सकते, ये स्लेटे, कमगर कह सकते हैं, लेकिन ये इनको स्लेटे ही हैं तकरीबन। तकरीबन लोग यही कहते दोनों हैं में ना। निकलते हैं, डाब वालों में भी निकलते हैं, उनमें से भी निकलते हैं, उनमें से भी निकलते हैं। सही, ये ले ये दोनों दोस्तों, नस्लों में से निकलते हैं। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, ये दूर हो गया। ठीक है ना, कि इनमें से स्लेटे भी निकलते हैं। और ये नयाब ही निकलते हैं, नयाब इनके ही आगे से निकलते बच्चे भी नयाब निकलते हैं। अच्छा मियां साहब, ये कौन से हैं? ये मिसे? मेरे मिसे डाब वाले कह लें, मिसे कह लें, लाल परी कह लें। अच्छा, डब वाले कह ले, लाल परी कह ले, मिसे कह ले, हाँ, रोजे कह लें। रोजे कह रोजे ले, भी यही हैं। रोजे भी यही हैं, डब वाले भी यही हैं, मिसे भी यही हैं दोस्तों। ये एक ही है। इनमें से चीने भी निकलते हैं? नहीं, चीने ये चीना लहदा कलर लग रहा है, होते हैं। हाँ जी, चीने वो लहदा होते हैं, इनमें से निकलते। इनमें से नहीं वैसे निकल। ये चीना कलर नहीं है। सही ये बेसिकली डब वाला यही कलर है। सही सही। और ये देखिए इनमें भी दोस्तों, हल्के गहरे सिर्फ अमजद भाई होते हैं। जी, इनकी पलक देखें दोस्तों। इसमें भी मियां साहब ने बोला कि 3-4 कलर निकलते हैं। माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है। ये वाइब्रेशन देखें इसमें, पूरा कबूतर का वजूद काम रहा है। ये देखें क्या बात है माशाल्लाह। और जोर आवर कुंदा है इसका, बिल्कुल वेटलेस है, 4 उंगली हड्डी है, बांझ जोड़ है। और लेकिन लाल खुश्क पंजे हैं, गहरे सुर्ख पंजे हैं। डब वाले भी यही हैं, मिसे भी यही हैं, और रोजे कबूतर भी यही हैं। इनमें कलर मुख्तलिफ निकलते हैं दोस्तों। ये एक ही कबूतर है, नाम इनके 3 है। गहरे भी होते हैं ना, तो हल्के भी होते हैं। गहरे भी होते हैं तो हल्के भी होते हैं। ऐसा गहरे होते हैं। सही। आए अरे मियां साहब, ये कबूतर बच्चे पाल रहे हैं? हाँ जी, ये बच्चे जो अभी निकले हैं ना, रुक भी गया था एक दफा। अच्छा, तो उसके बाद फिर माशाल्लाह ठीक हो गया, हाँ जी। सरवाइव कर गया ये। ये रहे दोस्तों, मिस्से भी यही हैं, लाल परी भी यही हैं, और रोजे कबूतर भी यही हैं, और डब वाले कबूतर भी यही हैं। 4 नस्लें होगी ना मियां साहब? ये 3 नस्लें। 3, ये डब वाले, टैडी और गोल्डन रोजे नहीं कहते हैं ना। अच्छा रोजे, सही। नाम आपको बताया अमजद भाई, मुख्तलिफ हैं, लेकिन सही। नस्लें 3 ही हैं, उनके अंदर ही सबके नाम है। बान जोड़, बिल्कुल बरीक नोकदार जोड़ है इस कबूतर का। और इसकी नली भी देखें बरीक है। ये ले। एक फीमेल है जी। भाई इसका। ये फीमेल है। माशाल्लाह देखें ना, पर पे पर चढ़ा हुआ है, बिल्कुल बरीक डंडी है। किसी की भी डंडी मोटी नहीं और दरमियाना पर है, ना ज़्यादा नरम है ना ज़्यादा सख्त है। ये देख रहे हैं, टक्कर की आवाज़ आ रही है इसकी। ये ये सख्त गर्मी में मियां साहब का कहना है कि जिससे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये अपनी परवाज़ बढ़ाते जाते हैं। ये माशाल्लाह, ये 3 कबूतर हो गए हैं, और एक आपको ये स्लेटी दिखाया है। इसे लाल, इसे भी मियां साहब ने बोला कि लाल परी भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये भी इन्हीं में से निकला हुआ है। हाँ जी, ये डबल सर्कल। ये नहीं, ये भी डब वाला कबूतर है। ये देखना, इसके ऊपर वी बनी हुई है। किसी के ऊपर बनती है, किसी के ऊपर नहीं बनती। गहरा कलर भी निकलता है, ठीक है ना। ये देखें, ये डब वाला जिसे हम कहते हैं, इसकी आंख ज़्यादा थोड़ी सी रेड है, लेकिन खूनी आंख का एक भी कबूतर नहीं है। वो खूनी आंख हमारी होती नहीं अमजद भाई, आपको जरे नजर आएंगे और ब्राइटनेस नजर आएगी आंख में ना, किनारा नजर आएगा। देखें, जितना क्लोज कर रहे हैं आपको किनारा बनता जाएगा। ज़मीन इनकी सफ़ेद है दोस्तों। चार उंगली हड्डी और बंद जोड़ है।
देखिए ये मियाँ साहब के पास ये रिज़ल्ट दिखा रहा है। अभी सोचने वाली बात ये है कि हमारे जो ज़्यादातर मीडिया पे आपने देखा होगा कि सिंगल पत्ता, तुम अगर सिंगल पत्ता नहीं है निकाल दो ये बेकार है, और मियाँ साहब ने ये कबूतर दिल के साथ लगाया हुआ है। कोई तो यार खूबी आती है ना इस कबूतर में, तो आप उस खूबी को तलाश करने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि किसी की बात सुनी और अच्छा कबूतर निकाल दिया। माशाल्लाह गहरे मियाँ साहब इसका कलर तो माशाल्लाह बहुत गहरा है। अल्लाह ताला इसे बुरी नज़र बचाए, इसकी तरफ मैं ज़्यादा देख भी नहीं रहा। जितना ये माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है ना, तो मैं इसकी ज़्यादा देख भी नहीं रहा। ये भी मिसा ही है। हाँ जी, ये मिसा ही है। यही लाल इनमें से निकलते हैं। हाँ जी। लाल परी डाब वाले ये सारा ये कलर भी नहीं में से ही निकला। हाँ जी। देखने दोस्तों कितना गहरा कलर है। तो मैंने बचपन में इस तरह का एक बच्चा पकड़ा था जिसका नाम हमने रखा था शिकरा। तो लेकिन वो शिकरा तो नहीं था, लेकिन नाम हमने शिकरा रखा था, कलर उसका यही था। तो उस वक्त मियाँ साहब के कबूतर बड़ी बड़ी दूर गिर जाते थे। हो सकता है कि मियाँ साहब के कबूतर गिरा हो लाहौर में। जब ये रात रह जाते थे ना तो दूर ही जाते थे। रात रहने की वजह ये होती थी कि ज़्यादा हाइट पर होते थे। भाई अब तो खुद नहीं पता कि पाकिस्तान से बाहर ये कहाँ कहाँ तक चले गए हुए हैं। सही बात है। तो इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना, वो आपकी बात ठीक हो सकती है कि दूर गिरा कहीं या किसी का 4 उंगली किसी वजह से हड्डी रह है गया। और बन जोड़ है, और सबका जोड़ दरमियाना है दोस्तों, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। ये और आप बिल्कुल गहरे देख रहे हैं अमजद भाई, जो गहरे होते हैं जी ये वो हैं। सही। आंख का इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, लेकिन गहराई जो है ना गहरे वैसे ही हैं। सही। इसकी आंख भी सफ़ेद है। जी हाँ जी। जी, ये इसका ही बेटा है। अच्छा, जो इसका भी मैंने शो करवाया वो जो बैठ गया जाके, उसकी आंख भी सफ़ेद है। हाँ जी। तो उसकी आंख भी, तो ये किसी किस्म की आंख निकालते हैं, बाकी उनकी आंख के तकरीबन प्यासी डोरा है। ये कुदरती तौर पे जब से मैं शौक कर रहा हूँ ना, मेरे पास 2-3 निकले हैं इस आंख में। अच्छा, इनमें से ही निकलते हैं ये कुदरती तौर हाँ पे। जी। तो ये अल्लाह रिजल्ट भी के दिखाते हैं कई हाँ, कदम। माशाल्लाह इनका बहुत रिजल्ट है। आप देख रहे हैं हाथ में हाँ पकड़ जी, के, खुद माशाल्लाह। बताएंगे इनका पता। मैंने इसीलिए कहा नजर ना लग जाए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ये आपने माशाल्लाह कह दिया। हाँ जी। हाँ जी। चलो आए जी, शुक्र है। वो ये नहीं दोस्तों, ये भी इन्हीं में से ही है। डब वाला भी कह लें, देखें इसके ऊपर वी बन रही है। हमारे बाहर बड़ा होता है जी वी वाले ओरिजिनल हैं, जिनके वी नहीं वो ओरिजिनल नहीं है। तो ये शक वहम दूर हो रहा है। ठीक इसके है ना? बाप के तो भी नहीं ना है, हमने इससे इसके- पहले इसका बाप ही दिखाया। हाँ जी, वो तो बड़े गहरे कलर में है। हाँ जी। ये देखिए इसके बाप की आंख बिल्कुल सफ़ेद है और ये प्यासी आंख में है। एक भी कबूतर जो है ना तेज़ आंख में नहीं है। देखिए इसकी बाप की भी इसकी वाइब्रेशन ऐसी ही चीज़ है। क्या बात है, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें, ये वाइब्रेशन देख रहे हैं, बुरा मना रहा हाँ आपके जी, हाथ में। माशाल्लाह जी। मैं वही दोस्तों को दिखा रहा हूँ। उस समय ना अमजद भाई आता नहीं है कोई, तो ये भी नया नारा बंदा आए में ना तो फिर वो इस हाँ तरह जी, करते ये भी हैं। नारा है। ये आपको फीमेल का शौक करवाते हैं ना आप। ये ले अमजद भाई, ये ये फीमेल। फीमेल है इसका। दोस्तों कबूतर और भी हैं, लेकिन मैं आपको चंद कबूतरों का शौक करवा रहा हूँ। फिर काम की बात जो है ना वो मियाँ साहब के साथ एंड पे करूँगा। इनसे एक मैंने नुस्खा पूछना है, वो नुस्खा आप जितने भी देखने वाले दोस्त हैं हो सकता है कि सबके काम आ जाए, और वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर बताएंगे। नहीं बताएंगे तो इधर धरना दे देंगे। तो धरना तो फिर पक्का होगा मियाँ साहब। आज ऐसे नहीं जाना मैंने। आज मियाँ अली रज़ा साहब हमारे साथ हैं, इसलिए मैं उनके रेफरेंस से आपसे पूछ लूँगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, आपका अपना घर है। हाँ जी, ये ले जी, ये फीमेल है दोस्तों। ये देखें, ये भी उन्हीं में से ही है। कलर देखें ना इसका माशाल्लाह। इसकी आंख देखें, आगे आप इनमें जीरे डाल के इनकी नोकें सफ़ेद कर लें, ठीक है ना, और कलर डाल के फिरोजपुरी डाल के इनके कलर सबज कर लें। वो आगे जैसे जैसे क्रॉस करते जाएंगे वो वैसे वैसे ही रिजल्ट दिखाते जाएंगे। अमजद भाई बताया आपको कि इन कबूतरों की लोगों को कबूतरों की मुताजी होगी, इनको किसी की मुताजी नहीं। मुताजी नहीं है बिल्कुल। ये जिस कागज पर में की भी तरह जाएंगे ना इंशाअल्लाह वो बेहतर और अच्छा करेंगे।
ये दोस्तों फैंसी शौक नहीं है, ये मैदानी शौक है, ठीक है ना। फैंसी शौक और तरह का होता है, ये मैदानी कबूतर हैं, रिजल्ट दिखाने वाले, सख्त टेम्परेचर में 50 टेम्परेचर में उड़ने वाले कबूतर हैं। माशाल्लाह। आप एक कोने में इकट्ठा कर देते हो इन्हें, आगे पीछे करो, जरा चलाओ थोड़ा सा, जरा कबूतरों की लुक तो नजर आए। माशाल्लाह जी। अच्छा अमजद भाई, ये मैंने आपको कबूतरी का शौक करवाना था। जी जी ये डब वाली, जी ये मेरी ना एक श्री देवी के नाम से उड़ी है कबूतरी, जी। जिसने मुझे तकरीबन 7 साल इज्जत दिलवाई है। अच्छा एक तस्वीर वाली थी, उसका नाम मैंने लाडो रखा था। जी। एक डब वाली थी, उसका नाम मैंने श्री देवी रखा था। सही। ठीक है, ये 2 मादियाँ जब ऊपर होती थी ना, जी। नीचे लोगों को ये पता चल जाता था कि नहीं यार ये ले गए हैं सबको। अच्छा जी। कितना कॉन्फिडेंस है? इतना पता चल जाता था ना, अगर ये 4 बजे इकट्ठी हो गई है, 5 बजे इकट्ठी हो गई है, तो फिर दोबारा से ये ऊपर चली गई है। अच्छा माशाल्लाह। जी। तो ये वो कबूतर है जिन्होंने हमें इज्जत दिलाई, इसलिए मुझे ये डब वाले जो है ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि इन कबूतरों ने मुझे इज्जत दिलाई है। इसी तरह गहरी सेम वो मेरी जो बड़ी मादी है ना, वो मर गई है, लेकिन मुशावरत एक ही है, उसके आगे बच्चे सारे इसी तरह ही हैं, सही। सेम इसी तरह कलर निकालते हैं। सही। और ये मुझे दिलो जान से पसंद है, ठीक है। और डॉक्टर साहब के भी फेवरेट यही है। सही सही माशाल्लाह। 2004 में मेरे पास इन्हीं का ही बच्चा उड़ा था। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल जो नहीं, ये देखें वेटलेस, बिल्कुल आपको हाथ में कबूतरी देखने है। में बड़े बड़े लगेंगे, जब हाँ आप जी। अपने हाथ में करेंगे अमजद भाई, आपको खुद फील होगा यार मैंने बड़े कबूतर बिल्कुल पकड़े, छोटे, हाँ लेकिन छोटे साइज के। छोटे साइज के हैं। हाँ जी, इतने बड़े साइज के नहीं है, देखने में तो बिल्कुल माशाल्लाह कौवे जितने बड़े लगते हैं। हाँ जी। थोड़ा सा रोशनी का इशू है दोस्तों, इस तरफ हो सकता है कि इधर से लुक नजर सही ना आ रही हो। मियां साहब, हाँ जी, ये भी फीमेल है। ये ले दोस्तों, ये भी डब वाली फीमेल है। आपको एक लाल परी का लाल परी का भी एक शो करवाते हैं आपको। दूर देखें कि माशाल्लाह बड़े कमाल है दोस्तों। बिल्कुल मुलायम है। चार उंगली हड्डी और बन जोड़ है दोस्तों इस फीमेल का, और बिल्कुल कागज की तरह वेटलेस की फीमेल है, ब्रीक नली की है। अजान हो जानी। ये ना दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा तादाद में छोड़ रहा हूँ। सारे एक ही जैसे हैं, ठीक है ना, एक ही कैटेगरी के कबूतर है। हाँ जी। कबूतर तादाद में ज़्यादा है, शौक मैंने कम कबूतरों का करवाया है। बाकी आप अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कोई सवाल हो मियाँ साहब से ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा फिर इनसे वीडियो बनाऊँगा, इनके साथ वीडियो बनाऊँगा। अच्छा अमजद भाई, आपने देखा कि आपने सारे कबूतर देखे हैं जी जो डब वाले हैं, जी जी किसी भी नस्ल में देखें, गोल्डन देखें, जी जी, आपको उनका बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा लगा? बिल्कुल एक जैसा है। यही एक तो जैसा। खासियत है इन कबूतरों की। अच्छा, देखने में कोई बड़ा कोई छोटा लगता छोटा है, लग रहा है, जब आपके हाथ में आता है एक जैसा ही है। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग जो वीडियो देख के खाली ले लेते हैं कबूतर, हाँ जी। ये उनके लिए मेरा मैसेज है कि वो जब तक कबूतर हाथ में ना आए, हाथ में ना पकड़े, उनको जोड़ हड्डी का और कबूतर की जो है पर का पता ना चले, तो इस तरह कबूतर ना लें, अपने पैसे जाया ना करें। सही, बिल्कुल ठीक सही। है, ये आपने एक एक कबूतर का आपने शो किया ना, आपके हाथ में आपको पता चला है उम्मीद करता इनका हूँ जोड़ दोस्तों कैसा है, को हड्डी वीडियो कैसी है, पसंद पर आई कैसे होगी। है। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए कितना गहरा है, अभी ये नीले के बिल्कुल नजदीक है। माशाल्लाह स्टैंडिंग देखें सबकी एक जैसी है,
कलर देखें इनका। ये माशाल्लाह ये हमारे घरों में आपको इतनी तादाद में एक जैसे मिलेंगे, ये तो आपको कोई भी दिखाएगा, एक दिखा देगा, दो दिखा देगा, चार दिखा देगा। हाँ जी, बस किसी का लेकिन- नारा तो मादी नहीं है, मादी का तो हाँ जी। नर नहीं है। ये तो अभी समझ लें कि इनसे आगे 3 गुना 4 गुना आगे ज्यादा कबूतर हैं। सही। माशाल्लाह काफी तादाद में कबूतर हैं दोस्तों मियां साहब के पास। अमीर साहब आप खुद बड़ी जगह पे शौक किया है, जी आज आप आए हैं, आपने हर एक कबूतर अपने हाथों से पकड़ा, ठीक है, आपको इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा लगा? उन कबूतरों से जो आपने 50, 100, 200, 1000 देखा है, उनमें से जो हमारे घर के कबूतर हैं, एक तो आपकी एक नस्ल पूरी दिखाई है, जी। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और इनकी फिटनेस कैसी आपको लगी? जो मैंने देखा ना दोस्तों, जो मैंने देखा है, रियलिटी पे मैं अपनी बात करूंगा कि कबूतरों के वजूद देखने में माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं, स्टैंडिंग बहुत अच्छी है, शोल्डर बाही की तरफ है, ठीक है ना, लेकिन जब हाथ में पकड़ो तो ये स्लिम कबूतर है, स्मार्ट, ठीक है ना। और इनमें ख़ास चीज़ ये है कि ये सारे मुलायम हैं और वेटलेस कबूतर हैं, और सबकी आंखें बाहर की तरफ हैं, और मतलब कि ज़्यादा बाहर नहीं, बिल्कुल जैसे बाहर निकल जाती हैं। जिस कबूतर की आंख ज़्यादा बाहर निकल आती है ना, बहुत ज़्यादा, वो कबूतर तेज़ आंधी में घर नहीं आएगा, ठीक है ना। कबूतर की आंख नॉर्मल बाहर होनी चाहिए, उसके वजूद के मुताबिक। उसकी पलक पे कट ज़्यादा बने होने चाहिए, और उसकी पलक वाइट होनी चाहिए या पीली हो, लेकिन ज़्यादा वाइट पलक के उस बड़े उस्ताज़ा कराम से, जैसे मियाँ साहब से या और भी उस्ताज़ा कराम है, वो वाइट पलक ज़्यादा पसंद करते थे, तो वाइट पलक के कबूतर ज़्यादा अच्छे उड़ते थे, और इनकी आंखें बिल्कुल दरमियानी सी बाहर है। इस तरह का कबूतर बाज बैरी का शिकार भी कम होता है। अगर आपका कबूतर अंधेरे में इस तरह का कबूतर रह गया ना ऊपर, तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा कबूतर वापस आएगा, मेरे तजुर्बे के मुताबिक। अभी आप इसमें कोई रोशनी डालना चाहें मियाँ साहब से डाल सकते हैं। नहीं, ऐसे ही बात है जैसे आप बात कर रहे नहीं, हैं। जो रियलिटी में बात है वो बताइए। हाँ जी, आपको पता है कि जो अच्छा खून है वो उड़ता ही उड़ता है। अच्छा। ये तो सारी दुनिया को ही पता है। सही। हाँ जी। तो ये अभी इसके बाद और भी सवाल आता है, अभी टैडी कबूतर रहते हैं ना? हाँ जी, टैडी कबूतर रहते नहीं हैं। दोस्तों, अभी इसके बाद अभी आपको टैडी कबूतरों का शौक कराएंगे। मियाँ साहब, आप एक माजर के साथ ये माइक दोस्तों को ताकि बात क्लियर लगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने स्पेशल मुझे बुलाया, मेरी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया। मेरे लिए किसी आज़ाद से कम नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी किसी उस्ताज़ा कराम ने इस तरह की हौसला अफजाई नहीं की, और आपने की है। अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप मेरे किसी चाहने वाले, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे प्यार करते हैं, तो अगर कोई मुझसे कह देता कि जी कबूतर सेल कर दे, तो आप सेल करेंगे? आपको पता है कि मैं सेल नहीं करता, बड़े तो मैं बिल्कुल ही सेल नहीं ना करता अपने। अच्छा, नहीं बड़े तो कोई भी नहीं करता ना, हाँ बड़े जी, तो जोड़ों वाले लेकिन- होते हैं। मुझे तो, मैं तो बच्चों की बात करता हूँ। अगर कोई दोस्त भाई मांगे इतनी तादाद में आपने क्या करने हैं, तो या तो आप तोहफे में दे देते हैं, तो या हाँ जी। तो इससे ही जैसे आपने मेरे फलाई काम को सराहा है, तो इसी तरह ही आप ये कबूतर सेल करके किसी फलाई काम पे पैसे लगा दें, ठीक। अपने गांव में लगा दें, गांव से बाहर लगा दें, किसी जगह पे लगा चलिए दें, वो- तो बच्चे जो है ना वो सेल आप कर दें। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दे देंगे। हमारे आने के मूल रख ले। अच्छा। ठीक है। हम जब इतने प्यार से हैं, इंशाल्लाह चले नहीं, भाई। इंशाल्लाह दे देंगे। इसमें ये है कि इंशाल्लाह चले, पट्टियाँ पट्टे अब बच्चे हो पट्टियाँ गए, पट्टे, वो भी जो आपका बहुत चाहने वाला हो, जी बहुत ज्यादा आपसे प्यार मोहब्बत करने वाला हो, ठीक है, तो चले उसके बारे में रोशनी डालेंगे। जैसे मैं अपने शहीद को कहता हूँ कि यार हमारे साथ चले तो सही, हमें भी पता चले हमारा शहीद क्या कर सकता है, जी। ठीक है, उसमें कितनी शिद्दत है, ठीक है। अगर मैं भी आज इस घर में खड़ा हूँ ना, तो मैं अपनी शिद्दत की वजह से खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अपने एहतराम की वजह से खड़ा हूँ, सही। उस्तादों की इज्जत करने की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैं अपने उस्तादों के बेटों के साथ भी खड़ा हूँ, वो भी मेरी इज्जत करते हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। मुझे बड़ा भाई कहते हैं। तो ये सारी इज्जत जो है ना, मुझे बड़ा टाइम लगा इसमें ना, ठीक है, सही। तो इसलिए आप चले आगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए आपको ये बेनिफिट हो सकता है, ठीक है, मैं सिफारिश करूंगा। देखा जाए ना ओवरऑल, मैं आपकी हौसला अफजाई के लिए एक छोटी सी बात कर देता हूँ। ओवरऑल जी, जी। देखा जाए तो मेरे ख्याल से यूट्यूब भरा पड़ा है, जितने बड़े उस्ताज़ा कराम हैं, जब उनके पास तादाद में एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो वो भी सेल ही कर देते हैं, वो किसी को गिफ्ट नहीं देते। मैंने नहीं सुना कि वो कोई कहता कि मुझे फलां उस्ताद ने तोहफे में दिया, वो यही कहता कि मैं उससे खरीद कर लाया हूँ। तो आप भी सीधे साधे सीधी बात है, सीधे दरवेश आदमी है, तो मैं भी आपको यही कहता हूँ कि बस ठीक है कि आप किसी की हेल्प कर दें। चले इंशाअल्लाह आपके साथ ना पट्टियां के हिसाब में ना आपकी हौसला अफजाई जो करेंगे। बात आपने पूछनी थी, मैं अपनी बात में कामयाब हो चुका हूँ, बहुत शुक्रिया। अभी आपको टैडी में शौक करवाते हैं। चलें जी। जो मियाँ साहब के टैडी कबूतर हैं, देखिए उन्होंने 3 नस्लें बताई हैं, तो तीनों 2 नस्लों का मैंने आपको शौक करवा दिया, और ये आखिरी कबूतर हैं उनके टैडी मियाँ साहब के। अब ये 10-12 कबूतरों का मैं शौक कराऊंगा, और तादाद में है माशाल्लाह इनके पास, मैं छोड़ के भी दिखाऊंगा आपको कि आप इकट्ठे फिर आप उनका शौक भी कर लीजिएगा।
ये ले दोस्तों ये टैडी, ये साजी नर है। हाँ जी ये नर है। ये ले दोस्तों मियाँ साहब वाले टैडी कबूतर। अच्छा साजी ये इंसान टैडी भी इन्हें कहते हैं? हाँ जी नहीं कहते हैं, इंसान टैडी भी नहीं कहते, एक ही टैडी है। एक ही टैडी है ये एक सलारे टैडी भी यही है, इंसान टैडी सलारे हैं थोड़े से बकाया, ये टैडी और सलारे टैडी हैं दो नस्लें। तो इंसान टैडी इन्हें कहते हैं दूसरे कबूतरों को? इन्हीं कहेंगे इंसान टैडी जो भी है। ये ली दोस्तों इनकी जो क्वालिटी है ना, इनकी बाहर की 3-3 या 4-4 कनियां काली होती हैं, और ये स्लेटी बार देखें, चार उंगली हड्डी है और बन जोड़ है, गोल हड्डी है दोस्तों इसकी, और इसकी भी दुम देख ले तकरीबन 1.5 पत्ता है, ठीक है ना, कोई सिंगल पत्ता नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट दिखाते हैं, देखें माशाल्लाह। ये ले दोस्तों ये भी नारा जी? हाँ जी ये भी नर है। माशाल्लाह जी दोस्तों, ये भी माशाल्लाह बड़े साइज के लगते हैं और वेटलेस कबूतर हैं बिल्कुल। पर देखें कैसे इनके माशाल्लाह प्यारे हैं, वाइब्रेशन देखें कबूतर में इधर से कर रहा है, स्लेटी पर भी ये देखें इसमें नजर आ रहा है वाज़ेह, 4 उंगली हड्डी है और जोड़ हल्का सा इसका खुला है। मियाँ साहब का कहना है कि जैसे जैसे गर्मी पड़ती है और ये अपनी परवाज बढ़ाते जाते हैं। ये देखिए ये नली परी भी है, कह सकते हैं, थोड़े थोड़े पर आए हुए हैं इनके। ये साजी नारा के मादी है? ये मादी मादी है। अच्छा ये साजी थोड़ा सा सफेद माथे की है, ये भी आपके घर की कबूतरी है? हाँ ये हमारे घर की है, आप देखिए हल्के हल्के जरे हैं ऊपर। क्योंकि आपके कबूतर ज्यादा बंद माथे के हैं, सिर्फ ये बल्ले माथे के नहीं है, सफेद माथे की नहीं है। ये बल्ला तो नहीं है ना, जरा सा है। फुल पल्ला असल में गहरे और हल्के जो है ना, उनकी वजह से लगता है कोई एक आधा जानवर आया था, लेकिन ज्यादा आपको एक्सटीरियर में जो है ना वो गूढ़े मिलेंगे। सही, ये अंडों से उठा के लाए हैं मेरा ख्याल। अंडों से जब भी मादी को उठाए या नर को उठाएं तो उसे ऐसे पकड़ ले, उसका पाँव नीचे रखे, थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे ना तो वो विट कर देगी, ताकि फिर आपके हाथ गंदे नहीं होंगे। अभी तो इसने कर दिया है, लेकिन ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिससे आसानी से कबूतर विट कर देता है। ये इसने कर दिया थोड़ी सी, ये देखें कामयाब हो गए हुए। ये फीमेल है माशाल्लाह जी। और भी दिखाता हूँ, ये कौन से? ये सलारे हैं। ये सलारे टैडी हैं, वो टैडी अलग है और सलारे अलग है। हाँ जी ये सलारे हैं, हाँ एक ही है लेकिन ये सलारे हैं। ये सलारे इनमें जरा कनियां जो है ना ब्लैक ज्यादा आ जाती हैं, ये 10-10 10 पल्ले भी जो है ना वो निकाल तो देते ये हैं। जो सही साहब वाले सलारे हैं वो भी यही हैं? हाँ जी यही है सलारे। यही सलारे हैं। हाँ जी। ये ले दोस्तों सही साहब वाले सलारे भी कबूतर यही हैं। किसी के 10 पल्ले काले हो जाते हैं उन्हें इंसान टैडी कहते हैं। ये सारे इंसान टैडी ही हैं, ऐसे ही भैया साहब? हाँ ऐसे ही है। इसकी भी 4 उंगली हड्डी है और बांध जोड़ है। आप कह रहे हैं ना? अच्छा ये भी टैडी है? ये सलारे ये सलारे हैं जी। अच्छा ये सलारे ये असल जो है ना, ये गहरा आप जो कह रहे थे ना, जी जी, आपने पहले फीके देखे, ये गहरा है। ये गहरा। अगर मैं देख के ये कह सकता हूँ कि ये आपके जैसे वो डव वाले आपने दिखाए हैं, नहीं डव वाले तो नहीं, डब वाले नहीं, हाँ, लेकिन उनसे ये गहरा कलर मुशावरत जो है ना वो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं, आस्ते आस्ते गहरे भी होते हैं। जैसे कोने वाले लगा ले आप। हाँ जी। कोने वाले भी यही हैं। सही सही। तो आपने सुना होगा कोने वाले, हाँ जी। ये वही है।
लेकिन ये सलारे इस तरह गिने जाते हैं, इनकी ये कनियां देख रहे हैं ना जी। इनमें ब्लैक शेड ज्यादा आपको नजर आएगा, ये स्लेटी शेड भी है। वो भी साथ ही है ना। हाँ जी। जो मैंने चीज़ दोस्तों नोट की ना आपके नॉलेज के इजाफे के लिए, कि जो मैंने मियाँ साहब को वो कबूतर दिखाए हैं, मिस्से, लाल परी, रोजे, वो 3 नाम हैं उनके, उनकी यहाँ से ना थोड़ी थोड़ी कनियाँ लाल हैं, इसकी वो चीज़ नहीं है। इसका स्लेटी पर टैडी वाला वाज़ह नज़र आ रहा है। ये देखें आप जो कहते हैं ना बल्ले मथे, जो चौधरी साहब में और हमें फर्क क्या है जी जी सलारों में, इसके पर खोलें जरा। जी ये ब्लैक आपको ज्यादा शेड दे रहा है, जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा बल्ला मत्था होने से वजह से, लेकिन उनके सारे वाइट पर होते हैं, एक आधी कन्नी उनका ब्लैक माथा ज्यादा सफेद। ज्यादा सफेद होता है, और और कन्नियां आप होती हैं हाँ बीच जी। में, लेकिन इनके ज्यादातर अक्सरियत में आपको पर जो है ना वो ब्लैक मिलेंगे। सही इसको पर को खोलें आपको ज्यादा पर जो है ना ब्लैक नजर आएंगे। सही। जो चौधरी साहब वाली ना वो 1-2 कनियां आपको नजर आएंगी ब्लैक। सही। ये रहे दोस्तों पर ये देखिए चार उंगली हड्डी है, बंच हो रहा है, जोड़ दरमियाना ही है सबका, ज्यादा सख्त नहीं है किसी का भी। नुकसानदेही होता है, थोड़ा सा नरम होना चाहिए, हल्का नहीं। आप अब देख रहे हैं ना जी। साहब बड़े भी देख रहे हैं जी जी कि खुला भी नहीं है, जी, जी। और हल्का सा जो है ना, हल्का सा 0 माइनर, सही जैसे आप कह सकते हैं नरम है। सही। बिल्कुल ऐसे ही नरम, ये ज्यादा गर्मी में ज्यादा काम करते हाँ हैं। जी। मेरे दोस्तों माशाल्लाह काफी अच्छी बात बताई है उस्ताद जी ने। ये भी फीमेल है उस्ताद जी? हाँ जी, ये भी माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा है। माशाल्लाह जी। चार उंगली हड्डी और बंद जोड़ है इसका भी, नोकदार जोड़ है दोस्तों इसका। अब ये देखिए बड़ा कोने बड़ा वाले, कोने इस वाले। कलर में ही होते थे कोने वाले। ये- अच्छा कोने वाले। हाँ इसका इस प्योर कलर में ये आप है। देखें ना, आस्ता आस्ता गहरे होते हैं। जी तो सर जी ने कोने वाला क्यों कहते थे? ये कोने पे बैठ गए थे उधर, इन्होंने बच्चे दीवार के कोने पे? हाँ जी। हाँ जी। तो ये कोने अपनी जगह बना के ना है, ये सारे सेम ही है, सेम ही है, बाप दादे इनके एक ही है। एक ही है। अच्छा अच्छा। लेकिन एक औरत का तबीयत का होता है ना जी जी जरा कि अपनी मौज मस्ती में रहने वाला, ये मौज मस्ती में अपना एक कोना बना लेते थे, जहाँ कोना बना लिया ये वहीं जो है ना वापसी वहीं पे कर। वापसी। हाँ जी, कोई भी एक जगह घर में, जैसे आपने टूबल वाले सुने हैं, टूबल हाँ जी। वाले, मनार वाले, वो जहाँ जहाँ बैठे हैं उस तरह तो उनके नाम आगे बन गए हैं। सही। चार उंगली हड्डी है और बंद जोड़ है। माशाल्लाह जी बड़ा मजबूत कबूतर है दोस्तों ये। माशाल्लाह लुक देखे कबूतरों की, स्टैंडिंग देखें आप। ये आपने बड़ा कोने वाला कबूतर देखा है जो प्योर कलर में कोने वाला है। सही। हाँ अच्छा थोड़े टैडी बार। ये मादी किनारा है, कौन सा? ये वाला सा जी ये नार है, किनारा ये सलारे हैं ना, आपको बताया था ना, इनमें 2 आंखें हैं, नीलम आंख में भी होती है। जी। ये देखिए हल्के से नीलम आंख में है। नीलम जो नूर के साथ जिसका रिंग हो उसे नीलम कहते हैं। नहीं वैसे ही आंख में आप देखें ना, ऐसे जैसे नीला शेड दे दी हाँ है। नीला शेड देगी। शाइन ज्यादा आपको नुमाया होगी इसमें, परमानेंट होगी शाइन। इसमें जो पर है ये तो बांको वाला पर है दोस्तों, ये देखिए माशाल्लाह कितना गहरा पर है। ये टैडी पर है। चार उंगली हड्डी है और बंद जोड़ है। एक ये पीस है दोस्तों। आज मैंने माशाल्लाह काफी शौक करवाया, उस्ताद जी का काफी टाइम लिया आज मैंने। और इस गर्मी में खास करके, क्योंकि गर्मी में शौक करवाना बड़ा मुश्किल काम होता है दोस्तों। चार उंगली हड्डी और बंद जोड़ है इसका।
कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है ना, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और मियाँ साहब जिन्होंने इतनी चाह से इनवाइट किया है, ख़ास करके मैं उनका तहे दिल से भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी भी हौसला अफजाई हो, ताकि ये शौक है, इस शौक को शौक समझ के किया जाए तो वो बेहतर है। बाकी सर आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आपने बड़ी हौसला अफजाई की मेरी, और मेरे पास अल्फाज नहीं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। और मैंने जो आपसे मांगा आपने दिया है, लेकिन जाते जाते फिर आपसे एक चीज़ मांगने लगा हूँ। तो आप मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो सर्दी और गर्मी दोनों में काम करे, लेकिन देसी बताइएगा। आप ऐसा करें ना, अगर जैसा कि पोट रुकती है, किसी को भी जी। कोई भी मसला बनता जी। है, हम तो आजकल मेडिसिन बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, यही नुस्खे जो है ना जी। ज्यादातर इस्तेमाल देसी। करते हैं। हाँ, आप सौंफ ले लें, जी जवैन ले लें, जी और काली मिर्च ले लें, तकरीबन 5-7 दाने काली मिर्च के ले लें, जी और साथ में आप ले लें सौंफ, जवैन, जी। काली मिर्च, जी और साथ में नारदाना ले लें। जी तीनों 30-30 रुपए के आप ले लें। कितने एक तादाद बता रहा हूँ ना कि आपने मखसूस तादाद लेनी है, 50 के ले लें, 100 के ले लें। हाँ जी। अगर आप 30 रुपए के लेते हैं ना, आप उससे क्या करें, 30 के लेके ना, जी तो आपने ऐसा करना है कि आपने ना 2 किलो पानी में उन्हें उबाल लें अच्छी तरह। जी उबाइल करके जब आधा किलो पानी, 1 किलो पानी रह जाए ना, आधा पानी रह जाए, जी। तो उन्हें ठंडा करके ना, तकरीबन आपका कोई भी है ना जिसकी पोट रुकी हुई है, कोई भी है, कुंजल में है, जी कैसे भी है, आप ऐसे करें, उन्हें 10 सीसी पानी दें, बड़े को, छोटे को आप 5 सीसी पानी दे दें। जी, जी। तो आप देखना इंशाल्लाह ताला शाम तक वो बिल्कुल ठीक होगा। इंशाल्लाह ताला। ये इंशाल्लाह बड़ा होगा। जबरदस्त नुस्खा है उस्ताद जी, ये देसी हाँ जी। नुस्खा है, कमाल का है। ये कौन से मौसम में उस्ताद जी ज्यादा काम? आप 12 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इजाजत देंगे, मैं मियाँ साहब से भी पूछूं। हाँ जी, पूछिए। हाँ जी मियाँ साहब, आप क्या नुस्खा शेयर करेंगे दोस्तों के साथ? मैं तो डाइट ही बताऊंगा एक जी, बताएं। ताकत वाली, जो हमारे घर से शुरू से चलती आ रही जी जी है। आप ये चने जो भुजे हुए चने होते हैं, जी जी ये ले लें 2 किलो, जी ठीक है। इसमें 50 ग्राम जो है ना सौंफ, जी ठीक है, 50 ग्राम कर लें, 25 ग्राम कर लें। सौंफ की इतनी है, लेकिन इसमें सौंफ हो, ये जी। टेस्ट के लिए, ठीक है। जी। 2 इलायची हैं, जी। ठीक है। 50 रुपए के 4 मगज, जी। ठीक है। और इसमें आप पिस्ता जी 25 ग्राम बादाम, जी ठीक है। और इसमें आप ना 25 ग्राम ही जो है ना वो डालें मिश्री, जी ठीक है। इन सबको डाल के ना इसको ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंड ऐसे हो जैसे पाउडर होता है, जी जी ठीक है। ये जब ग्राइंड कर लें, इसको ग्राइंड करके, तो इसका 1 चम्मच जो है ना, ठीक है। तो अगर आपके पास, क्योंकि नॉर्मल बता रहा हूँ, क्योंकि हर बंदे के पास ना सुच्चे मोती होते हैं, ना जाफरान होती है, लेकिन जो फोल्डेबल है वो डाल भी लेते हैं। जी, जी। मैं तो डाल लेता हूँ, जी। ठीक है। तो अगर वो भी हो तो वो भी थोड़ी थोड़ी ना उसके कख जो है ना बीच में डाल लें, सही। ठीक है। इसको ग्राइंड कर ले अच्छी तरह। इसकी चाय की जो चमची है ना, जी। वो ग्राइंड आपने ये करना कि बारीक हो, मोटी सही ना हो। सही इसको चाय की चमची जो है ना, वो आप आटे के ना पेड़े में डाल लें, जी डाल के उसको ना कच्ची पक्की पका लें। जी। थोड़ी सी अगर हो सके तून का तेल मिल जाए या देसी जी। मिल जाए, इसको दोनों साइडों पे लगा लेना है, सही ठीक है। ये सर्दियों में आप या पटाइयों में आप ना इसको खिलाएं सही। कबूतरों को, तो इंशाल्लाह ताला एक तो पटाइयों के बाद पर बड़े अच्छे निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसके परों में मजबूती, इसको कहते हैं गुट्टों में मजबूती होना, जी। इसी तरह इनके परों में मजबूती उसके साथ आती है, देखने में नहीं लगता। और ये नुस्खा खाली कबूतरों के लिए नहीं है, ये एक बंदा जो किसी जिसको जोड़ों का दर्द है, जी। ठीक है, कमजोरी है या पट्टे कमजोर हैं उसके, ये 1 चम्मच रात को मिल्कशेक में डाल के, केले के मिल्कशेक में बगैर चीनी के, जी। तो ये रोज इस्तेमाल करे 1 ही चम्मच, तो तकरीबन 15 से 20 दिनों बाद उसको खुद महसूस होना शुरू हो गया यार मुझे भी तब्दीली आ रही है। सही ये उसके लिए भी, ये मैं तो फीस भी लगा दे रहा हूँ। सही सर, बहुत जबरदस्त, तो माशाल्लाह। इससे किसी का फायदा हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, ये बड़ा जबरदस्त, बड़ी मियाँ अच्छी साहब ने भी बड़ा जबरदस्त नुस्खा शेयर किया, आपने भी बहुत अच्छा नुस्खा शेयर किया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर आखिर में यही है कि दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। लेकिन जाते जाते एक बात है कि जिस भाई का कोई क्वेश्चन हो मियाँ साहब से, तो जरूर कीजिएगा मियाँ साहब से, ताकि या मियाँ साहब से हो, मियाँ अली रजा साहब, मियाँ अली रजा भाई से, तो आप कमेंट्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा कमेंट्स, ताकि कोई क्वेश्चन हो आपका, तो मैं इनसे इंशाल्लाह ताला दोबारा जब वीडियो बनाऊंगा तो आपका कमेंट जरूर इनके साथ करूंगा। कोई कंफ्यूजन है मियाँ साहब वाले कबूतरों में कि कोई समझने में कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको, तो इंशाल्लाह ताला वो कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज दोस्तों।